बेटियों को बड़ा डराया करती थी कि देखो बेटी, नजरें झुका के जाया करो और आंखें नीची करके आया करो मोहल्ले से। और बेचारी लड़कियां मेन हॉल में गिर जाया करती थी। ख़वातीन हज़रात, और आज के जो वालिदैन हैं वो जरा चेंज है। आज का बाप खुद अपनी बेटी से कह रहा होता है, बेटी क्या बात है, तुम हर वक्त घर में रहती हो और भाई पड़ोस में चली जाया करो। आमिर बहुत शरीफ लड़का है, आते जाते मुझसे तुम्हारा पूछता है, तो जाओ दोनों आइसक्रीम खाओ। और आज की माँ बेटी को समझा रही होती है, देखो बेटी, तुम एक ऊंचे खानदान की बेटी हो, सर उठा के चला करो। और हाँ, ये दुपट्टा क्यों ओढ़ती हो, सारा हेयर स्टाइल छुप जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, पुराने और नए जमाने में यही फर्क है। पुराने जमाने का इश्क जो था बड़े पुरअमन माहौल में हुआ करता था, और आजकल तो ट्रैफिक के रश में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती, नतीजतन लोग इशारों में बातें करनी शुरू कर दी। आप पुराने जमाने में जब इश्क होता था मोहल्ले में अमन, 8 बजे सारे बड़े बूढ़े काम पे चले जाते थे। लड़के सर में तेल डाल के, आंखों में सुरमा डाल के गली में से घास से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे दमे के मरीजों की टीम गुजर रही। आजकल के जमाने में लोगों ने अपने घर के बाहर इस किस्म की चीजें लगा रखी हैं कि बाहर वाले का अंदर वालों को पहले पता चल जाता है। पहले जमाने में इस किस्म की कोई चीज नहीं होती थी, इसलिए टाट के पर्दों में बड़े सुराख हुआ करते थे। साथ आपको एक पुराने जमाने का इश्क दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, उसके बाद आपको आज के जमाने का इश्क दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। देखिए, पुराने जमाने के दौर में चलते हैं जहां आशिकों के अंदाज बड़े शरीफाना हुआ करते थे। आइए उस दौर में चलते हैं। कौन है? अरे भाई कौन है? मैं हूँ कयूम मियां, क़िबला मोहतरम जनाब आली तस्लीम बिल गिरामी हकीम साहब तशरीफ फरमा है? नहीं, वो तो अपने मरीज की मैयत में गए हैं। शुक्र बारी ताला, हम उनके मरीज नहीं हैं, आपके इश्क के मरीज हैं, वरना तो हमारे भी कुल पड़ गए होते। अर्ज ये करना था कि कल जो आपको मैंने पत्थर मारा था, क्या आपके लगा था? नहीं तो, वो तो अम्मी जान को लग गया था। अफसोस, सद अफसोस, हमें पहले पता होता तो ईंट खींच कर मारते। सुनिए, सेब का मुरब्बा भेजा था, क्या आपने हड़प कर लिया? अब्बा जान ने खा लिया। भाई, अब्बा जान क्या क्या खाएंगे? पहले तो हमारी जायदाद खा गए, फिर कुत्तों के बच्चों के गुल्लक तोड़ के रेजगारी खा गए। कल कुचला भेजो, वो भी उन्हें खिलाइएगा। बहुत गजब हो गया। वैसे सेब के मुरब्बे में एक पर्चा था और उसमें मुलाकात का टाइम था। अगर अब तुम्हारे अब्बा पहुंच गए तो क्या होगा? सुनिए जी, कल हमारे घर वाले आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अल्लाह वल्लाह लिल्लाह, हम इस काबिल कहाँ, क्या जिक्र हुआ हमारा? अम्मी जान कह रही थी, आपने जिस मोहब्बत से घर का पानी भरा, माशी को हटाकर हम आपको रख लेंगे। अम्मी जान से बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा किसी के पेट पे लात मारना अच्छी बात नहीं है। हमारे घर में भी कल चिलचिलाती धूप में अम्मी जान गत्ते का पंखा बना के धड़ाधड़ जल रही थी और आपकी तारीफें करी चली जा रही थी कि जिस तरीके से साहबजादी ने घर के आंगन में पोंछा मारा है, बस काम वाली मासी को हटाकर आपके रखने को तबीयत कर रही है। हाँ अल्लाह, सच? जी हाँ, अल्लाह हमारी जबान मुबारक कबूल है। सुनो सुनो, जी देखना गली में कोई आ तो नहीं रहा? नहीं तो। अल्लाह, हम तो हर वक्त धड़का सा लगा रहता है। ये कल मैंने पतंग गिराई थी, किसने पकड़ी थी? बाजी ने। अल्लाह, मैं समझा आप हैं, मैंने भी दबा के ढील दी, सारा मांझा लूट लिया आपने। ये अम्मी ने खीर भेजी है। शुक्रिया। खीर के नीचे पर्चा है। पहले पर्चा देख लूं, मगर ये तो खीर का बिल है, पर्चा कहाँ गया? बहरहाल छोड़ो पर्चे को। मुलाकात कैसे होगी? कल चांद रात है ना? हाँ। मैं चूड़ियां पहनने जाऊंगी। अच्छा। आप चूड़ी वाले बन जाइएगा। हाँ। चूड़ी पहनाने के बहाने मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। हाँ। और हम वहीं वादे कर लेंगे। ठीक है, हमें भी कल अब्बा हुजूर बाजार ले जाएंगे, नए कर दिलाएंगे, वहीं मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह, अब बजान आ गए। बजान आ गए। आदाब आदाब आदाब
आदाब। हम तुम्हारे को अपनी माँ बहन की तरह समझते हैं। साहब, ये तो था एक पुराने जमाने का इश्क, जब आशिक इंतहाई शरीफ हुआ करते थे। आजकल के आशिकों में नए और जदीद तरीके हैं। घर के सामने आगे हॉर्न बजाना शुरू कर दे, पे पे पापा पाप, पे पे पापा पाप, पे पे पापा पाप। सारे मोहल्ले की लड़कियां निकल आते, पुतनी हमारी गाड़ी आ गई। ख्वातीन हज़रात, ऐसे ही एक आशिक किसी के घर पे पहुंच जाए तो तड़ियां देते हैं, टेलीफोन करते हैं तो कुछ इस तरीके से, हेलो, अरे कौन बोलता है, कौन है, हाँ, अरे जरीना घर पे है क्या? उसको बोला साला मैं टेलीफोन किया था, मैंने टेलीफोन किया था, मैं बोल रहा हूँ, मैं अर्शी से अनुभव में पहुंचने का था, अभी पहुंची गए को नहीं है वो। उसको बोला इसके बाप का ना करूं, मैं 1.5 घंटे से सिर के ऊपर खड़े लाऊं, 50 लड़कियां गुजरी इधर से, मैंने किसी को नहीं बिठा गाड़ी में, इसलिए कि मैंने बोला कि ठीक है, जिसके साथ मोहब्बत है, अम्मा आपके मैं बच्चों जैसा हूँ, उसको बोलना मैं 1.5 घंटे इंतजार किया, अभी नहीं आएंगी, मैं किसी और के साथ फिल्म देख लूंगा। हाँ, फिर नहीं बोलना आशिक बदल गया। हाँ बोले। ये भी एक इश्क का तरीका। बहुत से लोग आजकल के जमाने में इश्क को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पहले जमाने में लड़की इंतजार किया करती थी, बेचारी खड़ी रहती थी, खड़े खड़े बुढ़िया हो जाती थी, बाल सफेद हो जाते थे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती थी, रिश्ते आने बंद हो जाते थे, पुलिस आनी शुरू हो जाती थी, तो उनकी शादी क्यों नहीं होती। अजीब सिस्टम होता था। लेकिन आजकल के जमाने में लड़कियां ज्यादा इंतजार नहीं करती। अगर बहुत देर इंतजार भी करना पड़ जाए तो शौहर के गले पड़ जाती है। अगर बेचारा आशिक देर से आए उसके गले पड़ जाती है। होता यही है। बहुत सारे दौरों में आप देखें, एक खातून खड़ी हुई इंतजार कर रही, बड़ी मुश्किलों से बेचारा वहां तक पहुंचा, शुरू हो गई, अब आए हो, ये आने का टाइम है, ये तो मेरे अब दफ्तर जाने का टाइम हो गया है। और सत्यानाश, तुम्हारी यही तो आदत मुझे बुरी लगती है। 50,000 गाड़ियां गुजरी, किसी गाड़ी में नहीं बैठी ना। हर आदमी हॉर्न दे रहा, टोयोटा वाला, मज़दा वाला, डॉटसन वाला, हर आदमी, मिनी पिकअप तक वाले रुके मेरे पास, क्योंकि मैंने कहा नहीं बैठूंगी तो अपने साजन की गाड़ी में बैठूंगी। और तुम फिर वेस्पा पे आ गए, तुम्हारा सत्यानाश है। बताओ, अब मैं नहीं बैठूंगी, इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, जहाँ नई गाड़ी लेकर आओ। डार्लिंग, नई गाड़ी लाया तो था, लेकिन वो तो तुम्हारा भाई ले गया। कहने का मैंने कहा अजीज भट्टी शहीद पार्क जाना, भाई ले गया तो दूसरी ले आते। इतनी बड़ी तुम्हारे अब्बा की फैक्ट्री है, कब बिकेगी वो? उससे फटाफट शादी कर लो, पूरा घर उजाड़ के रख दूंगी तुम्हारा, समझे? तो बड़े तुम तो मेरे से इश्क करते थे कि तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता, तुम्हारे बगैर घर लुटा दूंगा। अब लुटाते क्यों नहीं घर? यानी मैं ये कह रहा था कि मैं बाखुदा दफ्तर में देर हो गई, तुम अब किसी के नौकर हो, तुम्हारे बाप का दफ्तर है कि नहीं? है तो मेरे बाप का, लेकिन मेरा बाप जो है ना, वो भी तो आखिर मेरा बाप है, मेरा बेटा तो नहीं है। वो आने नहीं देते, चुप करो, आने नहीं देते। खबरदार, आइंदा मुझसे तुमने को खत भेजने की कोशिश करी, हर खत पे मैं यहाँ आ जाती हूँ, आइंदा नहीं आऊंगी। तुम भेज के देखो खत, और भेजना जरूर, भूल नहीं जाना। ख्वातीन हज़रात, आइए आपकी मुलाकातें कैसे फैमिली से कराता हूँ, जिनमें अल्लाह के फजल से सारे ऐब मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं कि कभी अपनी गलती का एतराफ नहीं करते। आइए एक ऐसी फैमिली में चलते हैं जो माशाल्लाह हमारी सोसाइटी के बड़े मशहूर किरदार हैं, मतलब अपने आप में सारे ऐब लेकिन मानने नहीं। तो आइए उनके घर में चलते हैं। इस वक्त उनके घर में बड़ा शोर है, ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट का मैच उन्हीं के घर में हो रहा है। वाह वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, बल्ला उठा के सर में मार इसके, वाह 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 वाह, बल्ला उठा के सर में मार, ऐ शाबाश ऐ शाबाश, बहुत ही। मैं कहती हूँ टीवी बंद करो। जब टेलीविजन वाले बंद नहीं कर रहे तो मैं क्यों बंद करूं? जब वो बंद कर देंगे तो मैं भी बंद कर दूंगा। तुम ये मैच नहीं देखोगे? क्यों? मैं नाबीना हूँ, मैं जरूर देखूंगा। वाह 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 वाह, इस वक्त चुप हो जाओ डार्लिंग। इस वक्त देखो, बहुत जबरदस्त मैच हो रहा है। पूरा स्टेडियम जो है अब्दुल फादर को देख के जोर जोर से गा रहा है, काली तेरी गुत्ती परंद तेरे लालनी, कादरी कादरी कादरी, काली तेरी गुत्ती परंद तेरे लालनी, ओ गेंद दे आबाद छे, आ गेंद नु संभालनी, चल आउट कर दे आहो। वाह वाह, क्या खूबसूरत आउट किया, बहुत अच्छा आउट किया, हाथ जोड़ के आउट किया, इसको खुदा का वास्ता आउट हो गई यार। मैं कहती तुम मेरी बात सुनो। मैं इस वक्त नहीं सुन सकता, मेरे कान 2 बजे के बाद खुलेंगे। जब तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारे कान खुद खुल जाएंगे। बोलो। मुझे तलाक चाहिए। इस वक्त मेरे पास खुली नहीं है। रुको, मेरी बात सुनो, मुझे तलाक चाहिए।
डार्लिंग 2 बजे सुपर मार्केट खुलेगी, मैं वहाँ से ला दूंगा। वहाँ जापान की नई तलाकें आई हैं, वो लेना, मजबूत होती हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चलो तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा। ओफो, मैं इस 4 दीवारी में नहीं रह सकती। तो फिर क्या मैं 4 दीवारी गिरा कर यहाँ पे मैदान करा दूं? तो मैं ककरी ग्राउंड में झोपड़ी बनवा दूं? ये देखो अम्मी का खत आया है। अम्मी का खत मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगी। वो तुम्हारी माँ की लिखाई तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी, मुझे दो, मैं समझता हूँ। तुम हमेशा मुझसे खत छुपा लेती हो। मैं पढ़ूंगा। तुम खत में मुझे वो हिस्सा सुनाती नहीं जिसमें तुम्हारी अम्मा मुझे कोसने लिखती। मैं खुद पढ़ूंगा इसको। लिखा है, बेटी और दामाद दिल करे तो जिंदा रहे, नहीं तो फट से मर जाओ। मुझे हर वक्त इस तरह से क्यों लिख? मेरे घर के चांद, अगर चांद ऐसा है ना, रशिया और अमेरिका वालों को पता चल जाए तो वो अपने सैयारे वापस बुला ले कि ऐसे चांद पे तो ना जाओ तो बेहतर है। लिखा है, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, दुनिया जाए भाड़ में। तुम्हारा खत मिला, दिल को सुकून आया। जब तक तुम्हारा शौहर जिंदा है तेरे घर नहीं आऊंगी। अल्लाह तुझे सुहागन रखे। और ये तेरी माँ इलेक्शन में खड़ी हुई डबल डबल बयान देती है? खबरदार जो आइंदा इसका खत यहाँ पर आया, मैं इसका घर जाके ना बट्टा मार के आऊंगा सर में। ओफो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? नाराज होने की क्या बात है? आखिर मुझमें खराबी क्या है? क्या मैं एक हैंडसम आदमी नहीं? क्या मैं ट्रेड ब्लेड से शेव नहीं बनाता? क्या मैं खूबसूरत आदमी नहीं? क्या मैं जब हंसता हूँ तो मेरी मुस्कुराहट की तारीफ नहीं होती? क्या जब मैं कंघी करता हूँ तो लोग हैरान नहीं होते? क्या जब मैं किसी की आंखों में आंखें डालता हूँ तो लोग जेब में हाथ डाल के बंदूक निकाल लेते हैं? क्या ऐसी बात नहीं है? क्या तुम मुझे समझती हो मैं पागल का बच्चा हूँ? क्या मैं चलता हूँ तो लोग मेरी चाल को मोड़ से नहीं मिलाते? ओहो, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम विग लगाते हो, गंजे हो। खबरदार, जो उसे विग कहा वो मैंने टोपी की तरह सिलाई हुई है, उसे मैं जुम्मा पढ़ने जाता हूँ। ऐसी कोई बात मेरे सामने करने की कोशिश मत करना, उसे विग मत कहना। और फिर गंजा होना तुम्हारे लिए फायदे की बात है, इसलिए कि अगर मैं गंजा हूँ तो तुम्हारे लिए फायदा है, क्योंकि तुम्हें सर में मालिश नहीं करनी पड़ती, तुम्हें सर में कंघी नहीं करनी पड़ती। सिर्फ इतना ही तो करती हूँ कि हफ्ते के हफ्ते कपड़ों के साथ मेरी धोबी से विग धुलवा देती हूँ। वो भी कम वक्त का बचा ऐसे साबुन से धो के लाया कि बाल बढ़ने शुरू हो गए। परसों नाई के पास में विग के बाल कटवाने गया था। तुम्हारी एक टांग नकली है। कोई बात नहीं, इसमें भी तुम्हारा फायदा है, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी काम में टांग नहीं अड़ा सकता। तुम्हारी एक आंख पत्थर की है। चलो ठीक है, एक आंख पत्थर की है, इसलिए मैं सबको एक आंख से देखता हूँ।